कितने लोग दारू लूट रहे हैं, ताश खूब खेल रहे हैं। बड़े अज्ञानी जीव संसार के अंदर है। ऐसा सुंदर मनुष्य शरीर मिला था। देवी देवता भी शरीर को पाने के लिए इंतजार करते हैं। वो शरीर को पा करके वह बैठे ताश खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, पत्नी को पीट रहे हैं, पति पत्नी दोनों लपटी लुपटा कर रहे हैं, गाली गलौज हो रहा है। काम धाम करना नहीं, आलसी बनकर पड़े हुए हैं। भजन भक्ति भी कुछ है नहीं, ना गुरु का दर्शन करने का समय निकाल पा रहे। बस वही माया जाल, जंजाल, जी जाल सब पड़ा हुआ है। आइए गाइए। लूटना है लूट लो, बिन दाम राम बिकात है। लूटना हो लूट लो, बिन दाम राम बिकात है। उठ बजरिया जाएगी, मृत्यु के बाद रह गए कौन बेटा कौन पोता, कौन बड़ी बहू कौन छोटी बहू, कौन सरहज कौन मक्का मदीना हज, कौन साला, सब बात खत्म। आंखें बंद, सांस बंद, सारा खेल खत्म हो गया। सब जुट करके दफन कर देते। वक्त है आखिरी, सांस है आखिरी, वक्त है आखिरी, सांस है आखिरी, जिंदगी का पयाम आखिरी आखिरी, जिंदगी का पयाम आखिरी आखिरी। समय बहुत थोड़ा बचा हुआ है। जिंदगी की शाम न जाने किस रोज हो जाए। जवानी में भी लोग चले जाते हैं, बचपन में भी लोग विदा हो जाते हैं, बुढ़ापे में भी लोग संसार छोड़कर जाते हैं। इसलिए चेत रे गुमानी, जग में जन्म न मिले, काया संग न चले। चेत रे गुमानी जग में, बोलो, ये गुमानी अभिमानी ना मिले, दोबारा जन्म मिलने वाला नहीं है मनुष्य का। ये अभिमान छोड़ो। कुछ लोग गुरु इसलिए नहीं बनाते हैं कि बार बार पांव छूना पड़ेगा, बार बार झुकना पड़ेगा, बंदगी करना पड़ेगा। छोड़ो गुरु गुरु, अपना काम शुरू करो। लेकिन याद रखना, एक राजा अपने मंत्री के साथ में सैर करने जा रहा था। सड़क किनारे एक बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर साधु बैठा हुआ ध्यान कर रहा था। राजा ने कहा, मंत्री रथ रोको। सारथी रुक जाओ। रथ रुक गया। राजा रथ से उतरता है, बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हुए महात्मा के पास में जाकर के सिर झुकाकर प्रणाम करता है। मंत्री को बहुत गुस्सा आता है कि सारी दुनिया राजा साहेब को प्रणाम करती है, सब राजा साहेब के पैर छूते हैं, और ये राजा भी ऐसा है जो ये दाढ़ी रखे हुए साधु के पास में खाम खा जा करके सिर टेक के झुका पड़ा है। ये साधु वाधु से क्या मिलने वाला है। मंत्री दूर से खड़ा खड़ा देख रहा है। झुकना एक कला है, अकड़ना अज्ञानता है। अकड़ना मुर्दे की पहचान है और झुकना जिंदा की पहचान है।
वृक्ष में जब फल लद जाते हैं, वृक्ष की शाखाएं डालें अपने आप झुक जाती हैं। झुकने का अर्थ है अब इसमें कुछ फल आ चुके हैं, इसलिए आदमी ये झुक रहा है, समझदार हो चुका है, गुणवान हो चुका है। फल विहीन वृक्ष की डालें झुकती नहीं है, ऊपर को उठती है। मंत्री ने कहा, राजा साहब मन में बड़ी उलझन हो गई जब आप ये साधु के पैरों में सिर टेक कर झुके पड़े हुए थे, तो मन में गुस्सा भी आ रहा था, बुरा भी लग रहा था कि दुनिया आपको झुकती है, आप यहां क्यों झुकते? राजा विवेकवान था, उसने कहा, मंत्री महोदय, ये दुनिया हमको नहीं झुकती है, दुनिया स्वार्थ के कारण झुकती है। जब तक मैं राजा हूं तब तक मुझको झुकती है, अभी मैं राजपद छोड़ दूं, मेरा बेटा राजा बन जाए, ये सब उसको झुकने लगेंगे, हमको कोई झुकने नहीं आएगा। लेकिन मुझे जो झुकेंगे उनको खाली नासवान चीजों का फायदा होगा, और साधु के चरणों में जो झुक जाएगा उसको अमर अविनाशी आत्मा का कल्याण होगा, तो अविनाशी का फायदा हो जाएगा, इसलिए मैं झुका हूं। फिर भी मंत्री के समझ में नहीं आया। सारथी भी मुस्करा रहा है कि जिन राजा साहेब से मिलने के लिए लोग लाइन में खड़े रहते हैं, टाइम नहीं मिलता, वो राजा साहेब यहाँ फालतू झुके पड़े हुए हैं। सप्ताह बीत गया, राजा साहेब ने एक दिन बुलाया मंत्री को और एक थैला दिया। बोले, थैले में कुछ सामान है, इसको बेच करके आ जाओ, तुम शाम तक आ जाना बेच कर। थैला खोलकर जब मंत्री ने देखा तो उसमें मरे हुए आदमी का कटा हुआ सिर रखा हुआ था। कटा हुआ सिर देख करके भयानक लगा। मंत्री ने कहा, ये कोई सामान है बेचने योग्य? ये तो मूड़ कटा हुआ है आदमी का। बोले, इसे बेचना है, जाओ इसको जितने में बिके उतने में बेच दो। किसी दुकान पर ले करके गए। दुकानदार ने जब सिर देखा, आदमी का कटा हुआ सिर, दुकानदार ने कहा, श्रीमान जी यहाँ से जल्दी चले जाइए, पुलिस आ जाएगी, देख लेगी, 307 केस हम पर बन जाएगा, फालतू नाटक मत करो, यहाँ हम मूड उड़ नहीं खरीदते किसी का। दूसरी दुकान पर गए, वहाँ भी डांट लगी। तीसरी दुकान पर गए, धक्का मारकर भगाए गए। चौथी दुकान पर गए, दुकानदार ने बहुत फटकारा, मूर्ख हो क्या, आदमी का मूड बेच रहे हो, ये भी कोई बेचने की चीज है? सारी डांट फटकार खा करके वापस लौट करके शाम को राजा साहेब के पास में निराश उदास पहुंचते हैं। राजा साहेब ने कहा, क्या हुआ, बिक गया कि नहीं बिका? बोले, बिका कुछ नहीं, डांट खाई, फटकार खाई, गालियां खाया, धक्का खाया, सिर को कोई लेने को तैयार नहीं। अरे कटे हुए सिर को देख करके लोग भगा देते थे कोई। अरे बहुत दुखद हो गया। राजा साहेब ने कहा, जिस सिर को लोग 1 रुपये में भी नहीं खरीदना चाहते हैं, वही सिर मैंने संत के श्री चरणों में झुकाया था, और तुम नाराज हो रहे थे, तुम गुस्सा हो रहे थे। सोच लो इस सिर की कीमत क्या है, 1 रुपया भी इसकी कीमत नहीं है। संत ने कृपा करके अपने चरणों में सिर झुकाने दिया, यही बहुत बड़ा सौभाग्य है, यही बहुत बड़ा सौभाग्य। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। मेरा झुक गया चरणों में आने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तेरा प्रभु शरण आने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। तो क्या करना चाहिए फिर जीवन में? 2 चीजें करना चाहिए। जिंदगी जीने के लिए उन्नति कीजिए, और जीवन में शांति प्राप्त करने के लिए भक्ति कीजिए, और सत्संग श्रवण कीजिए। यदि आप विद्यार्थी हैं तो मन लगा करके विद्या का अध्ययन कीजिए, आगे बढ़िए, इधर उधर मन को चंचल मत कीजिए।
यदि आप किसान हैं, मन लगा करके खेती बाड़ी को संभालिए। यदि बिजनेसमैन हैं तो अपनी दुकानदारी में, बिजनेस में पूरा ध्यान दीजिए। यदि आप साधु हैं, ठीक से साधना कीजिए, उलुल जुलुल साधना मत करो, मन लगा करके साधना कीजिए और गुरु के भक्त बन करके भक्ति करो। सर्विस भी करो, मन लगा कर करो, बिजनेस करो, मन लगा कर करो, उन्नति करो, विकास करो, अच्छा मकान बनाओ। मरना है, लेकिन जब तक जीना है तो अच्छे मकान में सोना भी है। जब तक चलना है, अच्छी गाड़ी में यात्रा भी करना है, गाड़ी भी खरीद लो। कितने लोग बुढ़ापे में कार लाते हैं। बेटा कहता अब कार क्या करोगे, जिंदगी भर नहीं लाए, अब तो शरीर बेकार हो गया। बोले बेकार को ही तो कार चाहिए। वृद्धावस्था में कार लाते हैं, ड्राइवर किराए से फ़ोन करके मंगा लेते हैं, जहाँ जाना होता है ठाठ से बैठ लेते हैं, पति पत्नी जाकर दरस परस करते हैं, सत्संग सुन लेते हैं। बहुत बड़ी बात है। आपके द्वार पर कार भी होना चाहिए, आपका घर भी बहुत सुंदर होना चाहिए। और याद रखना, कपड़े भी साफ सुथरा आपको पहनना चाहिए। मृत्यु होगी तब होगी, लेकिन अभी से मुर्दा जैसे जीना नहीं है। शुद्ध भोजन भी करना चाहिए, पवित्र बना करके भोजन कीजिए। उलुल जुलुल भोजन मत करिए, अन्यथा भोजन आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ देगा।